स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शांडीपनी एजुकेशनल एकेडमी। चलो, लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट किया, उसकी सारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर ली थी। नाउ वी स्टार्ट अवर लेसन नंबर 10। उसका नाम क्या है? द ग्रेट स्टर्न फिश पार्ट 2। मैंने पार्ट 1 कंप्लीट किया, कहाँ तक का कंप्लीट किया था वो सब आपको पता है। तो अब हम सेकंड पार्ट उसका स्टार्ट करेंगे। तो चलो, द years hurried on and brought white hairs upon the head of Ernest and made wrinkles across his forehead and furrows in his cheeks. He was an old man. क्या कहा? बहुत साल निकल गए और अब जो अर्नेस्ट था वो बूढ़ा हो गए। उसके बाल वाइट बाल हो गए थे, उसके मुंह पे व्रिंकल्स यानी करचलियाँ पड़ गई थी, उसके फोरहेड पे, कपार पे, उसके गाल पे करचलियाँ पड़ गई थी। ही वॉज एन ओल्ड मैन, वो बूढ़ा हो गया था। बट नॉट इन वेन हैड ही ग्रोन ओल्ड, मोर न्यूमरस देन द वाइट हेयर्स ऑन हिज हेड, वेर द वाइज थॉट्स इन हिज माइंड। कि जितने उसके हेयर पे वाइट बाल थे, उतना उसके दिमाग क्या था? एकदम अच्छा था, वाइज था, अच्छा वाला उसका दिमाग था। एंड अर्नेस्ट हैड कीज टू बी एब्सक्योर। एब्सक्योर का मीनिंग होता है नॉट वेल नॉन। Unsought for undesired had come the fame which so many seek. He had become famous beyond the limits of the valley. College professors and even the active men of cities came from to see and converse with Ernest. क्या कहा है कि अब जो ये अर्नेस्ट था वो बूढ़ा तो हो गया था, पर उसकी जो सोच थी वो अभी भी अच्छी थी और वो इतना ज़्यादा फेमस हो गया था पूरी वैली में, और वैली के बाहर भी वो फेमस हो गया था। कॉलेज प्रोफेसर से लेके जो सिटी के जो एक्टिव मैन होते हैं, बहुत दूर दूर से लोग उससे मिलने आते थे। एंड ही रिसीव देम विद जेंटल सिंसेरिटी एंड स्पोक फ्रीली विद देम ऑफ वॉट एवर केम अपरमोस्ट और ले डिस्प्लेस्ड इन हिज हार्ट और देयर ऑन। कि जैसे वो लोग उससे मिलने आते थे तो जो अर्नेस्ट था वो उसको एकदम सिंसियरली उनका वेलकम करता था, उनके साथ ऐसे फ्रीली बात करता था, और हार्ट ऑफ देयर ऑन यानी वो अपना पूरा दिल लगा के उनके साथ बात करता था, जो भी बोलता था दिल से बोलता था। वाइल दे टॉक टुगेदर हिज फेस वुड ब्राइटन अनवेयर्स एंड शाइन अपॉन देम एज विथ अ माइल्ड इवनिंग लाइट। क्या कहा? जब वो उन लोगों से बात करता था तो जो उसका जो फेस था अर्नेस्ट का, वो एकदम सन की जैसे चमक रहा था, एकदम से लाइट उसका फेस लग रहा था। वाइल अर्नेस्ट हैड बीन ग्रोविंग ओल्ड, गॉड हैड ग्रांटेड अ न्यू पोएट टू दिस अर्थ. He too was a native of the valley, but had spent the greater part of his life in distant city, pouring out his sweet music everywhere. क्या कहा कि जैसे जैसे अर्नेस्ट बुद्धा हो रहा था तो भगवान ने, गॉड ने जो अर्थ थी, जो पृथ्वी थी, उसको एक नया पोएट दिया था। वो पोएट वैली का ही था, पर उसने पूरा अपना आधा ऊपर का लाइफ थी वो अलग अलग सिटी में गुजारी थी। वहाँ पे वो म्यूज़िक, सब जगह पे म्यूज़िक करता था। नेदर वॉज द ग्रेट सन फेस फॉरगटन फॉर द पोएट हैड सेलिब्रेटेड इन अ पोएम। द सॉन्ग्स ऑफ दिस पोएट फाउंड देयर वे टू अर्नेस्ट. He read them after his customary toil, sit on the bench before his cottage door. As he read, he lift his eyes to the mountain. क्या कहा कि जो वो पोएट जो पोएम लिखता था ग्रेट स्टर्न फेस के बारे में, ये सब जो वो था वो अर्नेस्ट पढ़ता था। अर्नेस्ट पूरा दिन काम करके जब शाम को अपने कॉटेज पे यानी अपने घर के दरवाजे पे वो बैठता था और अपनी आँखों को माउंटेन यानी वो पहाड़ पे वो फेस पे लगा के वो पोएम वो पढ़ता था। ओ ग्रेट स्टर्न फेस, ही सेड, इज़ नॉट दिस मैन वर्टली टू बी योर लाइकनेस। कि फिर वो ग्रेस्टन फेस को देख के क्या बोलता था? क्या तुम्हें नहीं लगता ग्रेस्टन फेस कि ये जो पोएट है वो लाइकनेस उसकी अच्छा ही है, तुम्हारे जैसा है? द फेस सीम टू स्माइल बट डिड नॉट आंसर। तो उसको क्या लगता था अर्नेस्ट को कि ग्रेस्टन फेस है वो स्माइल कर रहा है पर आंसर नहीं दे रहा। नाउ इट हैपन दैट द पोएट थ्रू ही लिव सो फार अवे हैड नॉट ओनली हर्ड ऑफ अर्नेस्ट बट हैड थॉट much about his character and wished to meet this man whose wisdom walked hand in hand with the noble simplicity of his life. कि जो वो पोएट था, वो पोएट बहुत दूर रहता था, पर उसने अर्नेस्ट के बारे में सुना था, उसके कैरेक्टर के बारे में सुना था, वो जिस तरह से नॉबल सिंपल लाइफ जीता था उसके बारे में उसने सुना था, और वो ऐसे इच्छा रखता था कि मैं भी उससे मिलूँगा। One summer day, therefore, he arrived at Ernest's door, where he found the good old man holding a book in his hand.
विच ही रीड एंड देन विथ अ फिंगर बिटवीन द लीव्स लुक लविंगली एट द ग्रे स्टोन फेस। और एक दिन समर का दिन था, तब वो जो ओल्ड मैन यानी कि जो अर्नेस्ट है वो अपने दरवाजे पे हाथ में बुक लेके बैठा हुआ था, उसको पढ़ रहा था, बीच बीच में फिंगर लगा रहा था, अपनी उंगलियां लगा रहा था और ग्रे स्टोन फेस के बारे देख रहा था। तो वो पोएट उसके दरवाजे पे आया हुआ था। चलो यहाँ तक का हमने देखा था, पोएट आया है। अब उससे आगे क्या होता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे।